Good morning. This video is for class 7 and today we are going to read chapter 4 that is data representation in computer. कंप्यूटर के अंदर में हम लोग डेटा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो कुछ भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं या कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि कंप्यूटर काम करे, तो उसी को हम लोग बोले हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन। या जो कुछ भी हम लोग रखेंगे तो कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में। We know that computer does not understand the language we human beings speak, yet we work mostly in our computer language or with computer। जो कंप्यूटर है वो जो भी ह्यूमन बींग्स अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, वो कंप्यूटर समझता नहीं है उस चीज़ को। कंप्यूटर का एक अपना पर्सनल लैंग्वेज है जिसके हिसाब से वो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको समझता है वो। Did you ever wonder how computer decodes our language? क्या आपने कभी सोचा है इस चीज़ को कि जो भी हम लोग लैंग्वेज अपना इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी या जो भी लैंग्वेज है यूज़ करते हैं उससे कंप्यूटर कैसे डिकोड करता है, मतलब उसको समझने के लिए कैसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो तोड़ता है उसको। ठीक है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड डेटा एज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। इलेक्ट्रॉनिक पल्स के हिसाब से वो डेटा को समझता है कंप्यूटर। द सर्किट्स इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम शोज प्रेजेंस एंड एब्सेंस। प्रेजेंस और एब्सेंस को शो करता है कौन? सर्किट जो है, जो भी सर्किट है कंप्यूटर के इनसाइड में लगा हुआ है वो शो करता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। इलेक्ट्रॉनिक पल्स का एब्सेंस और प्रेजेंस शो करता है। दिस प्रेजेंस ऑफ ए पल्स इन ए सर्किट इन प्रेजेंट और रिप्रेजेंट बाई 1। जो प्रेजेंस है वो 1 से रिप्रेजेंट होता है एंड इट्स एब्सेंस बाई 0, और 0 से एब्सेंस का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स होता है, एब्सेंस है तो 0 और प्रेजेंस है तो 1। इसको हम लोग बाइनरी कोड भी बोलते हैं। ठीक है, 0 एंड 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स इन शॉर्ट। शॉर्ट में हम लोग या तो बिट्स बोलेंगे या बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है 0 और 1 को। इसी 0 और 1 में डिकोड करके कंप्यूटर जो है हमारे लैंग्वेज को समझता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बाइट। बाइट क्या है? बाइट आप लोग सुने भी होंगे, बाइट, बीट और जीबी, एमबी, तो इसी का पार्ट है ये। इसके बारे में भी हम लोग नीचे में देखेंगे। तो बीट जो क्या है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बीट्स। बाइट जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बीट्स और 2 निब्स। निबल जो है 2 निबल्स के बराबर है, इज नोन एज बाइट, या तो 2 निबल। 2 निबल्स यानी ये 4 बीट एंड 4 बीट, या तो 8 बीट होगा या तो 2 निबल भी बोल सकते हैं हम लोग किसको? बाइट को। ए बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में यूज होता है बाइट का, जो भी डेटा है या जो भी कैरेक्टर है हम लोग लिखते हैं ABCD EF 1 2 3, ये एक एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। जो बिट होता है एक बाइट में 8 बिट होता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट। तो जो बीट है ये सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या है? मेजरिंग यूनिट है मेमोरी का कंप्यूटर के अंदर, बीट। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे निबल जो होता है क्या होता है? निबल जो है हाफ ऑफ ए बाइट, मतलब 8 बीट हो रहा है तो जो होगा निबल वो होगा 4 बीट। 4 बीट को हम लोग बोल सकते हैं 1 निबल। ठीक है, 1 निबल इक्वल टू 4 बीट और 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है, सारा चीज़ बोर्ड में आपको मेमोरी यूनिट को बताया है। तो इस चीज़ को आप लोग पहले भी देखे होंगे, अभी बता रहे हैं हम लोग, आप समझिएगा। जो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट होता है आप लोग सुनते हैं, मोबाइल में भी है, चिप होता है या हार्ड डिस्क है या और भी बहुत सारे मेमोरी यूनिट्स होते हैं, पेन ड्राइव। तो जो भी मेमोरी यूनिट्स होता है उसको कैसे मेज़र किया जाता है ये भी देखें हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है 8 बीट इक्वल टू होता है 1
1 बाइट, ठीक है। और 1024 बाइट्स इक्वल टू होता है कितना, 1 केबी। केबी आप जानते होंगे, आप देखते होंगे इंटरनेट का स्पीड आता है केबी, एमबीपीएस, केबीपीएस, यानी कि केबी किलो बाइट, इसको भी बोलते हैं हम लोग किलो बाइट्स, ठीक है, या केबी भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद 1024 केबी, यानी कि ये जो है 10 से 24 केबी जो होगा उसमें 1 एमबी होता है, ठीक है। 1 एमबी में 1024 यानी 1024 केबी इक्वल टू 1 एमबी। एमबी यानी कि मेगाबाइट। और इसके बाद आपका आएगा 1024 एमबी इक्वल टू 1 जीबी यानी कि गीगाबाइट। 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी आप लोग नेट पैक डलवाते हैं तो वो जो है वो क्या है, एक स्पेस है, मेमोरी स्पेस है। और यहाँ पे 1024 एमबी, सॉरी 1024 जीबी इक्वल टू 1 टीबी, यानी कि 1024 जीबी, यानी कि 1 जीबी 2 जीबी में ही हम लोगों का भी लिमिट हो जाता है। मोबाइल का भी मेमोरी होता है 8 जीबी आएगा, या 16 जीबी या 64 जीबी आता है। ऐसे रैम भी होता है 4 जीबी या 8 जीबी, 6 जीबी, 3 जीबी, ऐसे होता है। वैसे यहाँ पे देखिएगा 1024 जीबी मतलब 1024 जीबी 1024 जीबी इक्वल टू क्या होगा, 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट मेमोरी स्पेस यानी कि 1024 जीबी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है, ये सारा जो भी चीज़ अभी बताया ये आपका मेमोरी यूनिट है। अब नेक्स्ट है आपका कोडिंग सिस्टम इन कंप्यूटर। कोडिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है कंप्यूटर में, बाइनरी कोडिंग, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, बाइनरी और डेसिमल कोड होता है। इसके बाद एक्सटेंडेड बाइनरी कोड्स और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, ये सारा चीज़ है अभी हम लोग देखेंगे। इन दिस कोडिंग सिस्टम 6 बिट्स आर यूज टू प्रेजेंट ए कैरेक्टर। 6 बिट का यूज होता है एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए। देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल 64 कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट यूज बीसीडी। बीसीडी का यूज करके हम लोग मैक्सिमम 64 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। 2 का पावर n इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ए कोडिंग सिस्टम कैन यूज। यहाँ पे 2 का पावर n जो है, 2 का पावर n का जो मान है या वैल्यू है वो बढ़ाते जाएंगे हम लोग, उतना मैक्सिमम आपका मेमोरी कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 2 का पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स हम लोग करेंगे 64, यानी कि यहाँ पे 64 कैरेक्टर्स यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड्स, डेसिमल, इंटरचेंज कोड, ठीक है। दिस इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बीसीडी। बीसीडी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये, विच यूज 8 बाइनरी डिजिट्स। यहाँ पे 8 बाइनरी डिजिट्स का यूज होता है टू रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर। सिंगल, यहाँ पे क्या होता था, 8 बिट का यूज होता था सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे 8 बाइनरी डिजिट्स का यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 256 कैरेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग दिस कोडिंग सिस्टम। यहाँ पे इस कोडिंग सिस्टम का यूज़ करके हम लोग 256 कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया है 2 का पावर 8 यानी कि हम लोग 2 को 8 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग मैथ में भी ये सारा चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है। इक्वल टू आएगा आपका 256, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो है वो क्या है, आस्की कोड इसको भी बोलते हैं हम लोग। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोडिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर नाउअडेज। दिस कोडिंग सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप, ASCII 7, आस्की 7 भी बोलते हैं हम लोग, ASCII
CII 7, ठीक है। और एक है एंड ASCII 8, ये जो है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपका दिया भी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII 7, ASCII 8, और यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है 128 एंड 256 कैरेक्टर्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम लोग इसमें 128 से 256 कैरेक्टर्स तक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ASCII 8 जो है वो इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स नाउअडेज। ASCII जो 8 है, 8 वर्जन जो इसका है, वो माइक्रो कंप्यूटर, जितना भी छोटे कंप्यूटर्स हैं जैसे टैब है या मिनी कंप्यूटर है सब, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ होगा। यहाँ पे कन्वर्जन दिया हुआ है, कुछ कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी एंड ऑक्टल। यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है। डेसिमल नंबर आप सबको पता होगा, डेसिमल जो नंबर होता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 और बाकी बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स दिया हुआ है, डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट किया है हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल के बाद ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया है, और इसके बाद बाइनरी नंबर्स में। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स के बारे में बता रहे हैं और इसके बाद कन्वर्जन भी बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कैसे कन्वर्ट किया है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0 का जो वैल्यू होता है हेक्सा में भी 0 ही होगा, ठीक है, ऑक्टल में भी 0 ही होगा और बाइनरी में भी 0 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 का वैल्यू है वो 0 0 0 1। यहाँ पे बाइनरी अभी लिख देते हैं हम, यहाँ पे बाइनरी है, ये हो गया ऑक्टल और ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी 4 डिजिट्स में ही रहेंगे या एक ही डिजिट में, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्साडेसिमल में जो इसका वैल्यू है वो 1 होगा, आप 1 भी लिख सकते हैं, आगे 0 भी लगेगा तो कोई बात नहीं। बाइनरी में होगा 0 0 1, ठीक है, और यहाँ पे भी होगा 0 0 1। नेक्स्ट है आपका 2, तो 2 का जो हेक्सा में है वो 2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 0, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 ही रहेगा वो। 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 1, ठीक है, और यहाँ 3। 4 में ये 4 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1, ठीक है, नहीं 1 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये हम लोग देखेंगे कि बाइनरी में क्या हो रहा है। बाइनरी में जो आपका नंबर है वो चेंज हो जा रहा है, हेक्सा और ऑक्टल में जो नंबर है वो कैसे सेम ही रह रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग आगे थोड़ा सा समझेंगे, अभी आगे बता रहे हैं। ये इस तरह से ये आपका चार्ट दिया हुआ है 1 to 15 नंबर तक। 10 से हम लोग हेक्साडेसिमल में 10 को A बोलते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आगे चलिए, नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर सेवरल कोडिंग सिस्टम्स आर फॉलोइंग टू represent characters or data into its binary equivalent. Data representation in computer system use following type of number system. यहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम का दिया हुआ है कि कैसे कैसे डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला नंबर दिया हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड में है डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड नंबर में है ऑक्टल नंबर सिस्टम और फोर्थ नंबर जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे चारों दिया हुआ है, ये डेसिमल है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो कि बुक में आपके दिए हुए हैं, तो ये भी सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी नंबर जो है वो क्या है, BI भी बोलते हैं हम लोग इसको, मीन्स 2 in binary number system we use 2 digits that is 0 and 1। बाइनरी नंबर में हम लोग 2 ही डिजिट्स का यूज़ किया जाता है, 0 और 1 का,
मतलब ये इस फॉर्म में अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो तो वो बाइनरी नंबर होगा, इसका बेस जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम लोग इसमें 0 and 1, therefore the base of binary number system is 2। इसका जो बेस है वो ब्रैकेट में रहेगा, बेस जो है वो 2 होगा। एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर 1101 must be appropriately written as 110। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1101, इसको अगर हम लोग बाइनरी फॉर्म में मतलब एक्चुअल नंबर या इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 11012। ठीक है, इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया बाइनरी नंबर का। नेक्स्ट जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन इन बाइनरी नंबर्स। यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, ये सारा चीज़ जो है हम लोग कर सकते हैं बाइनरी नंबर के हेल्प से। ठीक है, तो कैसे करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन ये देखेंगे अभी हम लोग। मैथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए इसमें कुछ रूल्स दिया हुआ है, रूल्स को फॉलो करेंगे हम लोग। जैसे कि रूल आप लोग अपने बुक में देखिएगा, 0 + 0 = दिया हुआ है 0। ठीक है, 1 + 0 = 1 और 0 + 1 = भी 1 है। 1 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा एंड कैरी करेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट पे मतलब कि जो भी नेक्स्ट डिजिट होगा वहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे ये कैरी करेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एडिशन तो समझ में आएगा। इसको हम अभी मिटा रहे हैं और आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको ऐड करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, नीचे में हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अभी इसको भी समझना है, इसलिए अभी इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिया हुआ है 10010 एंड 1, और इसके नीचे में एक और बाइनरी नंबर है 1011 और 0। जो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं वो उससे थोड़ा सा ये हट के है, उसको फॉलो नहीं करना है। अब जैसे कि रूल हम लोग देखेंगे अपने बुक में या अभी जो लिखे हुए थे उसको, तो 0 + 0 अगर होगा तो 0 होगा, 1 + 0 होगा तो हम लोग 1 लिखेंगे, 0 + 1 होगा तो भी 1 ही लिखेंगे हम लोग, और 1 + 1 जहाँ भी होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 0, यानी कि 1 + 1 का वैल्यू जो है ऐसे आता है, इसमें 0 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 1 जो होता है आगे कैरी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर 1 + 0 जो होगा 1, 1 + 0 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और ये भी 1, ये आपका रिजल्ट हो गया आंसर। ठीक है, 1 1 1 0 1 1। तो इस तरह से इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी दिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर है, इसका भी रूल है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। 0 × 0 जो होता है क्या होता है 0, 1 × 0 अगर रहेगा तो भी 0 होगा, और 0 × 1 होगा अगर तो भी 0 होगा, 1 × 1 अगर होता है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे एक 2 नंबर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, 1, इसको मिटा के हम लिखते हैं यहाँ पे, सेम रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 1 0 0 1 इंटू किया हुआ है 1 0, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 0 है तो सब में 0 हो जाएगा, 1, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जिस में 0 मल्टीप्लाई हुआ है सबका वैल्यू जो है वो क्या है 0 ही है। अब नेक्स्ट वाला जो है थोड़ा सा देखना है, 1 × 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 × 0 0, 1 × 0 0, और 1 × 1 1। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ये हो गया 0 1 0 0 1। सेम हम लोग बनाएंगे अपना जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे ही, लेकिन ये ध्यान रखेंगे इस रूल को। ठीक है, अब इसमें दूसरा नंबर नहीं आएगा, जब भी बाइनरी नंबर होगा, एडिशन हो
सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो या कुछ भी हो, तो इसमें क्या होता है 0 और 1 के फॉर्म में ही आपका जो नंबर है वो रहेगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे रूल, आप लोग इसको देख के समझ सकते हैं। 0 माइनस 0 हमेशा 0 होगा, 1 माइनस 0 1 होगा, और 0 माइनस 1 भी करेंगे अगर हम लोग तो 1 ही लिखेंगे। 1 माइनस 1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इसका, दो एग्जाम्पल आप लोग देख के समझ लीजिएगा इस चीज़ को। बाइनरी डिवीज़न भी दिया हुआ है। बाइनरी डिवीज़न इज परफॉर्म्ड जस्ट लाइक डेसिमल डिवीज़न यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। डेसिमल डिवीज़न जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा, यूज़ करेंगे हम लोग डिवीज़न को। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है डिवीज़न को, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। डिवीज़न बता देते हैं, सब्ट्रैक्शन खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है बहुत ही ईजी है। एग्जाम्पल उसका दिया हुआ है तो आप लोग आराम से बना सकते हैं इसको। देखिए डिवीज़न में क्या है, इसका रूल दिया हुआ है 0 डिवाइड बाई 0 इज 0। हम लोग इसमें छोटा वाला देखते हैं, 10 डिवाइड कर रहा है 101 को, तो 1 टाइम में हम लोग ले जाएंगे 10 को, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 10 को माइनस करेंगे हम लोग तो 0 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 और 1, तो अब क्या होगा ये 0 टाइम्स में जाएगा क्योंकि ये छोटा हो गया। 10 जो है 10 का वैल्यू क्या होता है, चार्ट में आप लोग देखिए, चार्ट में देखिएगा तो इसका वैल्यू हो गया 2, 0 0 1 0 का वैल्यू जो है 2 होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो डेसिमल में 2 होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है। और इसका जो वैल्यू है 0 0 1, इसका वैल्यू है 1, यानी कि ये जो है छोटा हो गया इससे, तो अब जाएगा नहीं, तो 0 हम लोग लिख दिए सीधे। इस तरह से हम लोग डिवीज़न करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। डेसिमल नंबर जो होता है आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, 0 to 9 जो नंबर होता है वो डेसिमल नंबर है। इट इज़ ए नंबर सिस्टम दैट यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज देयरफॉर 10। 0 to 9 होता है नंबर, और बेस जो होगा उसका 10 होगा। ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये सारा जो है नंबर डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि 5 6 7 कोई एक नंबर है, इसका बेस हम लोग 10 देंगे, तभी ये समझ में आएगा कि ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। नहीं तो ये ऑक्टल भी हो सकता है, लेकिन कब, इसका जब बेस 8 होगा तो ये ऑक्टल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डेसिमल नंबर हो या ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल हो, उसको समझेंगे हम लोग, पहचानेंगे कैसे उस नंबर को, उसके बेस से। दिस इज अ नंबर सिस्टम विच इज यूनिवर्सली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ये जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूज होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, इट इज अ नंबर सिस्टम दैट यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 8। 0 to 7 जो है हमेशा 0 to 7 जो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर आ जा रहा है 0 to 7, तो 0 to 7 नंबर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा ऑक्टल नंबर को। और इसका जो नंबर होगा यहाँ पे 5 6 7 को भी हम लोग लिख सकते हैं, बेस देंगे 8, तो ये ऑक्टल नंबर बन गया, ठीक है। 8 नहीं होगा इसमें, 5 7 8 अगर लिखना है तो वो डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रेंज जो है ऑक्टल का क्या है 0 to 7 ही है। अब देखिए यहाँ पे इट कैनॉट हैव ए डिजिट 8 और ऑनवर्ड, फॉर एग्जाम्पल 15 बेस हो गया 8, 7 2 का बेस हो गया 8, etc इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नंबर 8 नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इट इज़ अ नंबर सिस्टम दैट कंपेयर्स ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 15। ये जो हेक्साडेसिमल है वो 0 to 8 के बाद और नीचे जाएगा, अभी 15 तक। आप लोग चार्ट देखिएगा अपना तो समझ में आएगा, 15 तक जाएगा ये नंबर। 0 to 9 जो है उसको तो हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आर यूज्ड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो 0 to 9 है नंबर, उसको ओरिजिनल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे जैसा कि दिख रहा है। अब 10 के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बुक में भी देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं। अब थोड़ा कन्वर्जन आप लोग को बताएंगे तो समझ में आएगा। ये कन्वर्जन चार्ट आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को। देखिए अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग 0 to 9 जो है वो तो एज यूजल यूज़ होगा,
10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। 0 to 9 को एज यूजुअल यूज़ करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को हम लोग अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। नेक्स्ट है आपका कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स टू बाइनरी। अब सीधे हम कन्वर्ट करना बता रहे हैं आपको कि अगर डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर, तो बाइनरी में हम लोग उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कीपिंग डिवाइडेड द रिजल्ट ऑफ डिवीज़न यूनिट रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर को, अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि उसका रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। लेट्स सी यूनिट डिवीजन 1 प्लेस इन द लेफ्ट मोस्ट ऑप्शंस, दिस वे द बाइनरी इक्विवेलेंट टू 8 इज 1000। लेट्स कन्वर्ट 29 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ है, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे कन्वर्टिंग करके। एक 29 करके दिखा रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग जो नंबर लिखे हुए थे 1 to 15 में, उसको भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे 29 को हम लोग क्या करेंगे, 29 आप जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करते जाइए। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 14 आएगा। ठीक है, और 14 2 ज़ा कितना होता है 28, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। उसका रिमाइंडर जो है हमेशा क्या आएगा 0 and 1 के फॉर्म में आते जाएगा। यहाँ पे 2 7 टाइम्स में 0, रिमाइंडर जो है 7 2 ज़ा 14, 14 माइनस 14 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 1, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 1 टाइम्स में जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। और हम लोग लिखेंगे हमेशा इसको इस तरह से उल्टा, यानी कि 1 1 1 0 1। ये आपका जो नंबर है वो बाइनरी नंबर है। ठीक है, यहाँ पे बेस हम लोग 2 लिख देंगे। आप बुक में भी देखिएगा आपका रिजल्ट जो है वो सेम आया 1 1 1 0 1। इसको हम लोग डेसिमल में अगर लिख बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 29 आएगा। यही हम लोग सेम देख रहे हैं 15 को, 15 नंबर को अगर देखते हैं तो 15 को भी हम लोग सेम डिवाइड करना चालू करेंगे 2 से। तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आ गया 1, फिर 2 से 3 2 ज़ा 6 1, फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 से 1 टाइम्स में जाएगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यानी कि 1 इधर से हम लोग लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी, यानी कि जो अभी हम लोग चार्ट में देख रहे हैं जितना भी डेसिमल नंबर है उसको इसी तरीका से, इसी स्टेप से बनाया गया है, कन्वर्ट किया गया है बाइनरी में। यही आपका बताया भी है इस बुक में, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू बाइनरी। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या बताया है। वैसे ही हम लोग ऑक्टल में भी और हेक्साडेसिमल में भी क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, उस टाइम में हेक्सा में अगर करना है तो 16 से डिवाइड करेंगे, और अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, जो कि आपके बुक में दिया नहीं है। जितना दिया है हम अभी उतना ही बताएंगे। नेक्स्ट है कन्वर्टिंग बाइनरी टू डेसिमल नंबर। अब ये हम लोग क्या किए, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं। अब आपके पास सपोज कीजिए कि एक नंबर है बाइनरी नंबर, उसको डेसिमल में बनाना है। जैसे कि हम लोग इसी को ले लेते हैं 29 को ही, क्योंकि 29 ही बनाए हैं अभी, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। 29 के लिए आपके पास नंबर जो था वो क्या आया था 1 1 1 0 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रूल है आपका कि अभी डिवाइड किए थे डेसिमल को हम लोग 2 से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 29 को ही किया है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 1 1 1 और 1, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जैसे कि है ये 1 0 1 1 और 1, 3 1 है और 0 1 1 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इंटू करते जाएंगे, इंटू 2 और पावर इसका 0 प्लस करेंगे हम लोग, फिर इंटू 2 करेंगे 0 से इसका 1, फिर से प्लस करेंगे हम लोग
यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा, 0 1 2 ऐसे बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग 2 का पावर 3 इंटू 1, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग 2 का पावर 4 इंटू 1, ये हो गया। यहाँ पे कर देते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या यहाँ भी जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है वैसे भी आप कर सकते हैं। जो बुक में दिया हुआ ज़्यादा इजी लगे या ये ज़्यादा इजी लगे उसको आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से 2 सब में 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम लोग, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और यहाँ पे 2 का पावर 4, ठीक है। और इसको जोड़ देना है, जो भी इक्वल टू में रिजल्ट आएगा उन सबको ऐड कर देना है। वही सेम हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का पावर 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 1 इंटू 1 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आपके बुक में भी दिया है। यहाँ पे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसका भी वैल्यू जो है वो क्या होगा, इसका भी जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0, यहाँ प्लस बीच में रहेगा ही। अब इसका जो वैल्यू है क्या है, 2 का पावर 2 4, 4 इंटू 1 ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा 8 हो गया। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 और 2 का पावर 4 तो हो जाएगा 16। इन सबको हम लोग जब एडिशन करेंगे तो 29 आएगा। वैसे यहाँ पे भी 16 हो जाएगा और सबको ऐड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका 29। तो इस तरीक़ा से हम लोग किसी भी बाइनरी नंबर को, ये तो छोटा नंबर है, इससे बहुत बड़ा भी नंबर अगर होगा आपके सामने तो आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी को डेसिमल में, कैसे, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद अब आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया है, चूज द करेक्ट आंसर। इसको हम बता देते हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो हम आपको लिख के बता देते हैं, ठीक है। आप इसे कर लीजिएगा कॉपी में, और जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस कर देंगे। आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो खुद से करना है। लोग का जो एग्ज़ाम भी है वो बहुत जल्दी होने वाला है, तो इसलिए आप लोग एग्ज़ाम को देखते हुए प्रिपेयर भी कीजिएगा अपने आप को। 1 में है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर तक है, 4 ही है, 4 तक है। इसमें 4 में 1 का जो है ऑप्शन बी है 8 बिट्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन पे आप लोग टिक लगाइएगा। और 2 नंबर जो है 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, अभी बताए थे हम, जो 1 बाइट जो होता है वो 2 निबल के बराबर होता है, यानी कि 4 निबल होगा 8 बिट यानी कि होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सी ऑप्शन को लगाएंगे, 4 नहीं लगाएंगे, सी ऑप्शन 4 निबल। 3 नंबर में है 15 MB, 15 MB इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, तो इसमें होगा आंसर आपका ए। इसमें क्या होगा, बाइट पूछ रहा है तो 15 MB जो है में क्या होता है, बाइट निकालना है तो MB आपका कन्वर्ट होता है KB से। तो 15 MB के लिए हम लोग पहले 1 MB का ही निकालेंगे, 1 MB इक्वल टू 1024 KB, और 1 KB सॉरी 1024 KB इक्वल टू 1 बाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब कि 1024 इंटू 1024 इंटू 15, तो ये 15 का टोटल वैल्यू निकल जाएगा आपका। जो भी ऑप्शन ए में है उतना इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बता देंगे थोड़ा सा सॉल्व करके। ए नंबर में 4 नंबर में क्या है, कोडिंग सिस्टम यूजिंग 6 बिट्स, इसका आंसर हो जाएगा सी आई को आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, बी में है फिल इन द ब्लैंक्स, बी नंबर को यहाँ नीचे बनाते हैं। बी के 1 में जो है वो होगा 10, 2 में यूज़ करेंगे हम लोग, 2 में भरेंगे 15। जो क्वेश्चन है आप पढ़िएगा खुद से, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ेंगे हम क्वेश्चन तो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा वीडियो, इसलिए हम डायरेक्ट जो है आंसर लगा रहे हैं। 3 का जो है वो 0 विथ कैरी 1 ऑप्शन हो जाएगा। और 4th नंबर में हो जाएगा आपका 2, 5th नंबर में हो जाएगा डेसिमल,
ठीक है, तो ये सारे जो भी करेक्ट आंसर है वो सारा चीज़ आप लोग लगा लीजिएगा। सी नंबर में है ट्रू फॉल्स। सी नंबर हम यहाँ बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो है, फर्स्ट नंबर आपका ट्रू है, सेकंड नंबर फॉल्स, थर्ड नंबर जो है वो ट्रू है, फोर्थ नंबर फॉल्स एंड फिफ्थ नंबर जो है वो ट्रू है। यहाँ से आप लोग ये सारा क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोग बनाइएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा चीज़ बता दिए हैं हम। और जो आंसर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब वेरियस नंबर सिस्टम इन वेरी शॉर्ट। जितने भी नंबर सिस्टम है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। आपका ये है पेज नंबर 39 में है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। बाइनरी जो है पहले ही दे दिया है 37 में। तो ये सारा नंबर सिस्टम है आपका, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिख देना है। जैसे कि बाइनरी नंबर के बारे में लिखना है तो लिखोगे BI या बाइनरी नंबर मीन्स 2। इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी यूज 2 डिजिट्स 0 एंड 1। हेक्साडेसिमल के लिए और डेसिमल नंबर के लिए भी खुद एक एक लाइन लिख लेना है। सेकंड नंबर में है वाई डू कंप्यूटर हैव वेरियस कोडिंग सिस्टम। वेरियस कोडिंग सिस्टम क्यों यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में? क्योंकि वो जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको समझ नहीं पाता है, इसके लिए वेरियस लैंग्वेज यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से पेज नंबर 35 में दिया हुआ है आपका बिकॉज, आप लिखोगे बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वी ह्यूमन बींग्स स्पीक येट वी वर्क मोस्टली इन आवर कंप्यूटर लैंग्वेजेस विथ कंप्यूटर। ठीक है, जो भी ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज है वो समझ नहीं पाता है, इसलिए वेरियस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। इसके बाद 3 4 5 जो है आप इसको खुद से बनाओगे। बाकी जो 6 नंबर है, 6 नंबर में अभी हम कन्वर्जन बताए हैं वैसा ही है। ये भी परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी अर्थमेटिक्स, प्लस दिया हुआ है प्लस करने के लिए, और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन भी दिया हुआ है। 7 और 8 नंबर में है कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी, और बाइनरी टू 8 नंबर में है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि हम आप लोगों को अभी यहाँ पे तुरंत बताए हैं। तो आप लोग उसको देख के उसके हेल्प से खुद से बनाइएगा। आप लोग बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग बना लीजिएगा। थैंक यू।